अस्सलामुअलैकुम 47 न्यूज स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूँ इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइन। किसान बोर्ड साहिवाल के वफ्द ने डिप्टी कमिश्नर साहिवाल मोहम्मद अवैस से मुलाकात। किसान बोर्ड की टीम में चौधरी सईद रंधावा, डॉक्टर मोहम्मद लतीफ़, अमीर जमात इस्लामी PP 196, मुराद बख्श, राना अनीसुर रहमान, चौधरी मोहम्मद नदीम, मेहर इरफान, मोहम्मद शौकत भट्टी और अहमद मंजूर वट्टू भी शामिल थे। किसान बोर्ड साहिवाल के वफ्द ने डिप्टी कमिश्नर साहिवाल मोहम्मद अवैस को अपने मसाइल से आगाह किया। किसान बोर्ड की टीम ने कहा कि साहिवाल के गिरदो नवाह में यूरिया खाद नायाब हो चुकी और ब्लैक में फ़रोख्त होने लगी और जाली ज़रिए अद्वियात मार्केट में सरेआम फ़रोख्त हो रही है, जिससे मजलूम किसानों का पैसा और फसलें दोनों बर्बाद हो रही हैं। जबकि महकमा एग्रीकल्चर साहिवाल नींद खरगोश के मज़े में है। अगर साहिवाल ज़िला इंतज़ामिया ने हमारे मसाइल हल ना किए तो हम भरपूर एहतजाज करेंगे। इस पर डिप्टी कमिश्नर साहिवाल मोहम्मद अवैस ने कहा कि हम किसान भाइयों के तमाम मसाइल को फिलफोर हल करवाने में अपना किरदार अदा करेंगे और यूरिया खाद को फौरी तौर पर मार्केट में दस्तयाब करवाएंगे, जिस पर किसान बोर्ड साहिवाल की टीम ने डिप्टी कमिश्नर साहिवाल मोहम्मद अवैस का शुक्रिया अदा किया। फिरोजवाला थाना शरकपुर के इलाके में कब्जा माफिया सरगर्म हो गए। रोजगार के सिलसिले में बैरून मुल्क मुकीम हाजी बशीर की अराजी पर कब्जा करके भत्ता ना देने की सूरत में जान से मारने की धमकियां देने लगे। हाजी बशीर की आला हुकाम से अपील तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। थाना शरकपुर के इलाका मौजा गाजीपुर में कब्जा माफिया सरगर्म बैरून मुल्क मुकीम लोगों की जगह पर कब्जा करके भत्ता मांगने लगे। हाजी बशीर नामी शख्स जो कि रोजगार के सिलसिले में बैरून मुल्क मुकीम है, उसकी अराजी पर कब्जा माफिया ने कब्जा कर लिया। हाजी बशीर के मुताबिक कब्जा माफिया की तरफ से भत्ता ना देने की सूरत में जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। थाना शरकपुर में दरख्वास्त जमा करवा दी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से अपील करता हूँ कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और मेरी कब्जा माफिया से जान छुड़ाई जाए। जवेद नामी बंदा है, वो ग्रुप का जोड़ा ना लीडर है। इतों के पिंडों वाले बंदे जो नाल मिला लेंदा, वो सारे रल मिल के ते लीड ये करता उन्होंने घर बह के उत्थे बाहर साइड ते बह के ते फोनां के थ्रू ते उन्होंने बंदियां नूं भेज दिंदा। वो आन के ते इत्थे आन के कब्जा ग्रुप बन के ते शराब भी पींदे ने, इत्थे बह के नशा भी करते रहंदे ने। पिछे साडे जम्मू मंजे उन्होंने आप डाए ने। इन्हां दे डेरे दी 3 किले दी वेथे ये खलील साहब ने, ये मालक ने इस जमीन दे। इन्हां कोलों जमीन मैं भी लई ठेके। इत्थे कब्जा ग्रुप बंदे आउंदे ने, कब्जा करते ने। ये मेहनती बंदे ने, सऊदीया आउंदे ने, अपने बच्चों वास्ते रोजी मेहनत करन जांदे ने। पिछों आन के जवेद नामी शख्स जिहड़ा कब्जा कर लैंदा ते वो अपना इत्थे होर भी बतेरे गुंडे करते फिरदे ने। इत्थे अपना सारी दिहाड़ी लीला लाई रखते ने, मंजे ते बैठे रहिंदे ने, किसी नूं इत्थे आउण नहीं दिंदे। सानूं भी धमकियां लांदे ने जी पैली जिहड़ी। सेवन जामशोरो इंडस हाईवे रोड पर बांचत के करीब तेज़ रफ्तार ट्रक मुसाफिर वैन से टकरा गया, जिसके नतीजे में 16 मुसाफिर जाम बहक और 1 मुसाफिर जख्मी, जबकि एक औरत समेत 3 फौती लोगों की अब तक शिनाख्त नहीं हो सकी। इमदादी सरगर्मियाँ जारी। फौती और जख्मी को बांचत सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। जाम बहक और कंडियारो बिरिया के बैच के एक ही गाँव के बतिया जा रहा है, जबकि ये मुसाफिर खानोट के करीब कोल माइन पे मजदूरी करते थे, जो कि ईद की छुट्टियां मना के गांव से वापस मजदूरी करने के लिए जा रहे थे। सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद एहसान मुगल ने नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की मेंबरशिप का आगाज़ कर दिया। हमारी नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफ़ी और चेयरमैन नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट मोहम्मद एहसान मुगल का कहना था कि यूनियन बनाने का मकसद सहाफ़ी बरादरी को एक पेज पर इकट्ठा करना है। मेरी किसी सहाफ़ी तंजीम से कोई रंजिश या मुकाबला नहीं। मैं तमाम सहाफ़ी तंजीमों को मिलकर काम करने की दावत देता हूँ। सहाफ़त एक मुक़द्दस पेशा है, उसका एहतराम करता हूँ। सहाफ़त में सियासत करना इंतहाई गैर मुनासिब समझता हूँ। जी नाज़रीन, मज़ीद वाइस चेयरमैन नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट हाफिज़ मोहम्मद शकील मुगल का कहना था कि चेयरमैन मोहम्मद एहसान मुगल एक शफाफ मिशन पर निकले हैं। ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक मोहम्मद एहसान मुगल का साथ निभाएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान से सहाफ़ी बरादरी हमें तरजीह दे रही है। नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट सहाफ़ी बरादरी की फलाह व बहबूद और हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाई गई और आखिरी दम तक जद्दोजहद जारी रखेंगे। अभी तक पूरे पाकिस्तान से 200 के करीब मेंबर नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का हिस्सा बन चुके हैं। इस कामयाबी पर अपने मौसिन अजीज़ चेयरमैन नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट मोहम्मद एहसान मुगल को मुबारकबाद पेश करता हूँ।
इंशाअल्लाह जल्द नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के इंतखाबात की तारीख का ऐलान करेंगे। एसपी सदर हसन जावेद भट्टी की ज़ेर सदारत मीटिंग में सदर डिवीज़न के तमाम SDPOs, SHOs और चौकी इंचार्जेस की शिरकत। क्राइम बरखिलाफ प्रॉपर्टी के मुकदमात का इंदराज बिला ताख़ीर किया जाएगा। तमाम पेंडिंग दरखास्तों को अंदर मियाद मेरिट पर यकसू किया जाए। मुनशियात फरोशों और जुआखानों के खिलाफ क्रैकडाउन यकीनी बनाएं। पतंगबाजी जैसे खूनी खेल की रोकथाम के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएं। हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ की जाएं। इश्तिहारी और आदि मुजरिमान की गिरफ्तारी के लिए दिए गए टास्क को हर सूरत मुकम्मल किया जाए। मोटरसाइकिल चोरी की रोकथाम के लिए अमली इक़दाम किए जाएं। गैर कानूनी हिरासत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऑपरेशन विंग के ज़ेर तफ्तीश मुकदमात के चालान मुकम्मल किए जाएं। आवाम उन्नास के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। SP सदर हसन जावेद भट्टी। कौमी परचम के नीचे करोड़ों रुपए की करप्शन करने वाला CEO एजुकेशन साहिवाल एक कौमी परचम न बदल सका, जबकि किसी भी मुल्क की पहचान उसके कौमी परचम से होती है जो मुल्क का वक़ार और आला इक़दार का हामिल होता है। कौमी परचम की सरबलंदी और हिफाजत के लिए लोग अपनी जानों का नजराना देने से भी गुरेज नहीं करते। इसीलिए हमारे प्यारे कौमी परचम की हिफाजत और सरबलंदी के लिए लाखों पाक अफवाज के जवानों और लोगों ने जानों की कुर्बानियाँ दी, मगर साहिवाल के महकमा एजुकेशन ऑफिस की बिल्डिंग पर लगा बेबस कौमी परचम साहिवाल के आला अफसरान को अपना फटा हुआ सीना दिखा रहा है। साहिवाल के शहरियों में शदीद गम और गुस्से की लहर। शहरियों का वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर तालीम वज़ीर आला पंजाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और कमिश्नर साहिवाल डिवीज़न अली बहादुर काजी से नोटिस लेने का मुतालबा किया और कहा कि करप्ट ना और अहल CEO एजुकेशन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके उसे कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए। कमिश्नर साहिवाल डिवीज़न अली बहादुर काजी की काश्तकारों को नहरी पानी की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। पानी चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। कमिश्नर की हिदायत, किसानों को वाफर मकदार में खाद फराहम की जाए। गंदम की एक ज़िले से दूसरे ज़िला मुंतकली को भी सख्ती से रोका जाए। शादी हॉल्स में वनडिश और रात 10 बजे के औकात कार की खिलाफ वर्जी करने वाले मालिकान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। कमिश्नर साहिवाल डिवीज़न अली बहादुर काजी की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें काश्तकारों को नहरी पानी और खाद की फराहमी और शादी हॉल्स में वनडिश पर अमल दरामद करवाने के लिए किए जाने वाले इक़दाम का जायज़ा लिया गया। इजलास में एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन शफीक अहमद डोगर, एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू फ़ज़ाइल मुदस्सिर के अलावा महकमा नहर के डिविजनल अफसरान ने भी शिरकत की। कमिश्नर अली बहादुर काजी ने हिदायत की कि डिवीज़न भर में काश्तकारों को नहरी पानी की फराहमी में हाइल रुकावटों को दूर किया जाए और काश्तकारों को उनकी ज़रूरियात के मुताबिक नहरी पानी फराहम किया जाए। उन्होंने कहा कि पानी की फराहमी और पानी चोरी की रोकथाम के लिए कमेटियाँ तश्कील दी जाएँ। उन्होंने हिदायत की कि नहरी पानी चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उनके खिलाफ FIRs दर्ज करवाई जाएं। उन्होंने कहा कि किसान मुल्क का कीमती असासा है और जब किसान खुशहाल होगा तो मुल्क तरक्की करेगा। लाहौर पंजाब पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन में अस्पताल यूनिट का गुज़श्ता रोज़ इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत ज़िले चेयरमैन तनवीर भट्ट ने की। इजलास में अस्पताल के मुलाजमीन को दरपेश मसाइल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। इस मौके पर कंप्यूटर ऑपरेटर्स यूनियन के अहदेदारान सदर आतिफ, IT मैनेजर तैमूर और जाफ़र राजपूत और दीगर ने पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन अरशद भट्ट ग्रुप में शिरकत और हिमायत का ऐलान किया। ज़िले चेयरमैन तनवीर भट्ट ने कहा कि अस्पताल के मुलाजमीन के मसाइल हल और हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आइंदा का लाहे अमल तैयार किया गया, जिस पर शुरका ने भरपूर एतमाद का इजहार किया। इजलास में यूनिट सदर अबू बकर आज़म भट्टू, राना सैफ आसिफ, फजल इलाही, परवेज़ नज़र मसीह, ज़ीशान मसीह, वारिस मसीह, इस्मान गुज्जर, आसिफ चौधरी, इमरान बिशारत, कारी फ़ियाज़ और दीगर ने भी शिरकत की। पंजाब पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन में अस्पताल यूनिट के शुरका का इजलास के बाद ग्रुप फ़ोटो भी ली गई। हेडलाइंस आपने जानी, मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 47 न्यूज़।